हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो कवर करेंगे और हमारे टॉपिक का नेम है, एक सेकेंड, वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, अगर हम देखें तो दोनों चीजें जो है वो सेम है ना। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, पर अगर इनकी गहराई पे जाएं तो दोनों का ही जो मीनिंग है वो अलग अलग है। अब दोनों का मतलब क्या है, अब उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। अब उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा चैप्टर है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। अब आपको पता है कि भारत की जलवायु कैसी है, अब उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉनसून एक वर्ड है जो लिया गया आपके मौसम से, ठीक है, मौसम से, जिसका मतलब है सीजन। जिसका मतलब क्या है? सीजन। अब ये जो मॉनसून वर्ड है ये अरेबिक से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? अरेबिक से। अगर हम बात करें तो ये जो आपका मॉनसून है ये आपका अरेबिक से लिया गया मौसम, जिसका मतलब है सीजन। अब देखो भारत का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसको हम उष्ण कटिबंधीय मॉनसून प्रकार की जलवायु के नाम से जानते हैं। अगर आप इंडिया के क्लाइमेट देखो तो अलग अलग क्लाइमेट है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। तो ये सारे अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट को आप बोलते हो मौसम। क्लाइमेट को आप क्या बोलते हो? मौसम। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लंबे समय तक रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्लाइमेट। जो लंबे समय के लिए रहता है। अब गर्मी है तो वो लंबे समय के लिए रहती है, 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने सर्दी भी रहती है। तो जो चीज लंबे समय के लिए रहती है मौसम, वो हमारा क्या कहलाएगा? मौसम। और अगर हम नेक्स्ट वेदर देखें तो वेदर भी मौसम है, बट कैसा मौसम? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ चेंज क्विकली, जो फटाफट से चेंज हो जाए। ठीक है, जो फटाफट से चेंज हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा? वेदर। क्लाइमेट और वेदर दोनों ही सेम है। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट और जो तुम्हारे वेदर हैं वो दोनों के दोनों सेम है, बट अगर इनका मीनिंग देखें, क्लाइमेट वो होता है जो लंबे समय के लिए रहता है, और जबकि जो आपका वेदर है वो थोड़े टाइम के फटाफट से चेंज हो जाता है। अभी गर्मी है, बारिश आ गई तो अभी थोड़ी सी ठंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो वेदर है वो फटाफट से चेंज हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? वेदर। दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हिमालयस। अगर हम हिमालयस की बात करें तो हिमालयस का काम क्या होता है? ठंडी हवाओं से बचाते हैं। जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको बचाने का जो काम है वो कौन करते हैं? हमारे हिमालयस। नॉर्थ ब्लॉक द कोल्ड मासेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वही सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम हमारे कौन करते हैं? हमारे हिमालयस। इट इज बिकॉज ऑफ द हिमालयस दैट मॉनसून शेड द वाटर इन इंडिया। क्या कहा गया है? ये हिमालय के कारण है कि मॉनसून ने भारत में अपना पानी बहाया। ठीक है, तो जो हिमालय का मेन काम क्या है कि सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम हमारे कौन करते हैं? हिमालयस। अब आ जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो हिस्सों में बांटता है, टू इक्वल पार्ट्स में। सबसे पहले आप देख लो, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये हमारा अर्थ का ग्लोब है, ये है ना। अगर ये देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और ये आर्कटिक सर्कल है। अगर हम बात करें कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपके इंडिया को दो बराबर या इक्वल हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले नॉर्दर्न जोन और दूसरा आपका सदर्न जोन। नॉर्दर्न जोन एंड सेकंड है आपका सदर्न जोन। इसका काम ही यही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपके इंडिया को, आपके भारत को दो इक्वल हिस्सों में दो इक्वल हिस्सों में बांटने का काम करता है।
नॉर्दर्न जोन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोल्ड विंटर सीजन। अगर सर्दर्न जोन की बात करें तो वार्मर देन नॉर्दर्न जोन, ये गर्म होती है किससे, नॉर्दर्न जोन से। नो क्लियर कट, कोई क्लियर कट विंटर सीजन नहीं है, कोई भी हमें पता ही नहीं है कि मतलब कि ऐसे है कि इसमें बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इनको ठंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता आता। और नो क्लियर कट सीजन का मतलब है कि कोई चांसेस नहीं है सर्दी आने की, गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, सर्दी के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी कारण वहां पे लिखा है नो क्लियर कट विंटर सीजन। आगे हम देखें तो हमारा जो इंडिया है उसको 4 सीजन में बांटा गया है। ये तो आपको पता ना, हमारे इंडिया को 4 सीजन्स में बांटा गया है, समर, मॉनसून, ऑटम और विंटर। अगर हम समर की बात करें तो वो मार्च से लेके जून तक, मॉनसून जून से लेके सितंबर तक, ऑटम सितंबर से लेके दिसंबर तक, और जबकि जो आपकी विंटर है वो दिसंबर से लेके मार्च तक। जो हमारा भारत है, अगर हम उसके मौसम की बात करें तो उसके मौसम को, ठीक है, उसके सीजन को, उसके 4 सीजन है। उसके कौन कौन से 4 सीजन है, समर है, मॉनसून है, ऑटम है और विंटर है। और उसको आप देख सकते हो कि कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक हमारा कौन सा सीजन प्रेजेंट रहता है। आगे है, अब ये जो 4 सीजन है, ये हमारा जो इंडिया है, 4 सीजन एक साल में इसके 4 सीजन होते हैं। ऐसा क्यों, तो इसके रीजन है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, भूमि का असमान ताप, दूसरा मूवमेंट ऑफ सन वर्टिकल रे, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों की गति। तो ये 2 रीजनों की वजह से हमारा जो इंडिया है वो 4 सीजनों में बटा हुआ है। पहला अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ सन्स वर्टिकल रेज। आगे हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत ही ज्यादा गर्मी। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा गर्मी का होना। और लो टेम्परेचर का क्या मतलब है, लो टेम्परेचर मतलब ठंड, ठीक है, ठंड का आना। अब हाई टेम्परेचर का मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी का आना, और अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा वहां पे ठंड होना। अब हॉट एयर में राइज अपवर्ड होती है, कोल्ड एयर में सबसाइड। हॉट एयर में जो आपकी हवा है वो ऊपर को उठेगी, और जबकि कोल्ड एयर में जो आपकी क्या कहते हैं एयर है वो सबसाइड इधर उधर होगी, ठीक है। लो टेम्परेचर में जो प्रेशर है वो आपका क्या होता है, हाई। ऐसे याद रखना कि हाई टेम्परेचर पे प्रेशर लो होगा और लो टेम्परेचर पे जो आपका प्रेशर है वो हाई होगा। हाई टेम्परेचर पे ही आपका जो प्रेशर है वो लो होगा, जबकि लो टेम्परेचर पे आपका जो प्रेशर है वो हाई होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे प्रेशर लो, जबकि लो टेम्परेचर पे आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, हाई होगा। अब आगे हम लू देखें तो लू का तो सबको पता है, लू क्या होती है, लू का, ठीक है। तो गर्म और शुष्क हवाएं, हॉट और ड्राई विंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि जो आपकी लू है वो एक तो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, और भारत के कहाँ पाई जाती हैं, ये उत्तर पश्चिम भाग में जो लू है वो पाई जाती है। आगे देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, कॉजेज रेन इन नॉर्थर्न प्लेन एरिया विंटर। क्या कहा गया है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में बारिश का कारण बनता है। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी 2 धाराओं में देश में प्रवेश करता है। पहला ये आपका वे ऑफ बंगाल फ्रंट, और दूसरा आपका अरेबियन सी। दिस मॉनसून कॉज रेनफॉल ओवर मोस्ट द कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु थार डेजर्ट। क्या कहा गया है कि इस मॉनसून के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा होती है, सिवाय तमिलनाडु और थार रेगिस्तान को छोड़ के। याद रखना, तमिलनाडु और थार डेजर्ट को छोड़ के भारत के हर हिस्से में बारिश होती है, ठीक है। किस कहाँ नहीं होती, सिर्फ एक तमिलनाडु और एक थार डेजर्ट को छोड़ के भारत के हर कोने में जो आपकी बारिश है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रीट्रेटिंग मॉनसून, मॉनसून की रीट्रेट होना। रीट्रेट का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो ये मिड से सितंबर टू मिड दिसंबर के बीच में होती है।
और तमिलनाडु सूखा रहता है जब पूरे देश में बारिश होती है। कहते हैं कि जब पूरे देश में बारिश हो रही होती है तो जो आपका तमिलनाडु है वहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, वो सूखा रहता है। रेनफॉल बारिश कब होती है? जैन टू फेब। उत्तर पूर्वी मानसून है ये, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ब्रीफली नहीं करवाए, मेन पॉइंट लिखाए हैं, तो आप साथ साथ उसको नोट डाउन कर लो कि रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है कि मिड से सितंबर के मिड में और दिसंबर के मिड तक चलती है, पहली बात। दूसरी बात, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सारी जगह पे बारिश होती है। तीसरी, जो रेनफॉल होती है वो जैन से फेब में होती है। और अगर हम लास्ट बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में ये होती है। अब कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे क्लाइमेट के, जो इंडिया के मौसम है उसको इफेक्ट डालते हैं, तो सबसे पहले है लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया जो है वो मिडल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, नॉर्थ जोन वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। दूसरा है सी से, समुद्र से कितनी दूरी है। अब जो चीज समुद्र के पास है उसे मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं, और जो चीज समुद्र से दूर है वो आपका कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहलाएगा। नॉर्थन माउंटेन रेंज प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आए वाली हवाएं जो है उससे हमें बचाती हैं। और लास्ट है सर्दर्न ऑसिलेशन, इंडिया ओशन पैसिफिक ओशन सर्विस लेवल हाई और लो प्रेशर पे क्या होगा? लो हाई। क्या कहा गया इसमें आपको? इसमें अगर हम देखें, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे आपका सरफेस लेवल और यहाँ पे प्रेशर, सरफेस लेवल हाई और सरफेस लेवल हाई तो ये प्रेशर लो होगा, और जब सरफेस लेवल लो तो आपका प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो ये था आपका चैप्टर क्लाइमेट और वेदर। छोटा सा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको करवाया गया वो अच्छे से पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।